Can we make a thin boy fat? क्या हम एक पतले लड़के को मोटा बना सकते हैं? It is possible, मुमकिन है, if we can give him some diet that will help him to put on some weight. अगर हम कुछ ऐसा खुराक उसको दे जिससे उसका वजन बढ़े तो ये मुमकिन है. Can we make a sick girl healthy? क्या हम एक बीमार लड़की को तंदुरुस्त बना सकते हैं? That is also possible. ये भी मुमकिन है. If we take her to a hospital and provide some medical treatment, अगर हम उसको एक अस्पताल ले जाए और उसको चिकित्सा मुहैया कराएं तो ये मुमकिन है. Can we make a baby who is born dead walk? क्या हम ऐसे एक बालक को जो मरा हुआ जन्मा है उसे चला सकते हैं क्या? That is impossible. ये नामुमकिन है. Because first of all, God has to give life. क्योंकि पहले तो परमेश्वर को उस बालक को जान देना होगा, जीवन देना होगा. Then that life sets into motion some processes in the body that will eventually help the child to walk. और ये जो जीवन है उसके शरीर में कुछ ऐसे प्रक्रियाओं को शुरू करेगा जिसके कारण वो बालक आखिर में चल पाएगा. This is also how a person begins to walk like a Christian. इसी तरह एक मनुष्य मसीही की तरह चाल चलने लगता है. He was formerly a spiritually dead person. वो पहले आत्मिक रीति से एक मरा हुआ व्यक्ति था. God gave him a new spiritual life. और परमेश्वर ने उसके अंदर एक नया आत्मिक जीवन डाला. And that life from God sets into motion some processes in him. और वो परमेश्वर का जीवन उसके अंदर कुछ प्रक्रियाओं को शुरू करता है. Because of which he begins to shed his old lifestyle and begins to walk like a Christian. जिसके कारण वो फिर अपने पुराने जीवन शैली को त्याग कर मसीही की तरह चलने लगता है. This is the lesson from today's verse. आज के आयत से हम इसी शिक्षा को हम प्राप्त करते हैं, इसी उपदेश को प्राप्त करते हैं. Let us read Ephesians chapter 4 and verse 23. हम एफेसियों के चौथे अध्याय और उसके 23वें आयत को हम पढ़ेंगे. And to be renewed in the spirit of your mind. हिंदी जो अनुवाद है उसे मैं सहमत नहीं हूं जो बाइबल में आप पाते हैं. तो एक दूसरा अनुवाद मैं आपके सामने रखूंगा और वो ऐसा है. और अपने मन की आत्मा के द्वारा नए बनते जाओ. और अपने मन के आत्मा के द्वारा नए बनते जाओ. I want to quickly give you a context of today's sermon. जल्दी से मैं आज के प्रचार का संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा. Now in Ephesians chapter 4 and verse 20 to 21, Paul tells us that by learning Christ, we have learned to live differently than the unbelievers. एफेसियों के चौथे अध्याय 20वें और 21वें आयत में पौलुस ने हमसे कहा कि मसीह की शिक्षा पाने से हमने अविश्वासियों से एक अलग जीवन जीना सीखा है. But what exactly did we learn by learning Christ is given then in verse 22 to 24. और लेकिन मसीह की शिक्षा में ऐसी खास क्या शिक्षा प्राप्त हमने की उस बात को वो 22 से 24वें आयत में हमें देता है. And Paul gives that content in 3 points. और पौलुस उस शिक्षा को 3 मुख्य बिंदुओं के द्वारा प्रस्तुत करता है. In verse 22 he first said that we learned to lay aside our old lifestyle, the old person. और 22वें आयत में वो कहता है कि हमने मसीह में ये सीखा है
कि हमें हमारे पिछले चाल चलन अर्थात पुराने मनुष्य को उतार डालना है. We learned that last week. हमने पिछले हफ्ते इस बात को सीखा. What did we understand? हमने क्या समझा वहां पर? That before we believed in Jesus Christ, we were slaves to sin and we obeyed sin. यीशु मसीह पर विश्वास करने से पहले हम पाप के दासत्व में थे, पाप हमारा स्वामी था, हम पाप की आज्ञाओं को मानते थे. But that old person and the old lifestyle is alien to who we are today. लेकिन वो जो पुराना मनुष्यत्व और वो पुराना चाल चलन हमारे आज के जीवन के लिए पराया या परदेसी है. In Christ we have become a new person. मसीह यीशु में हम एक नए मनुष्य बन चुके हैं. Therefore we must adopt a new way of life. इसलिए हमें एक नया जीवन शैली को अपनाना होगा. Now today in verse 23 he gives the second point. और अब आज के 23वें आयत में वो हमें दूसरा बिंदु देता है. वो कहता है कि and he says that we learned to be renewed by the spirit of our mind. वो कहता है कि हमने सीखा है कि अपने मन के आत्मा के द्वारा नया बनते जाना है. हमारे मन के आत्मा के द्वारा नए बनते जाना है. So my first point today is be renewed. तो आज का जो मेरा पहला जो पॉइंट है वो है नया बनते जाना है. When we learn Christ, we learn that we must be renewed. हम जब मसीह की शिक्षा को पाते हैं तो हम ये सीखते हैं कि हमें नया बनते जाना है. That Greek word used for renewed, वहां पे जो यूनानी शब्द का इस्तेमाल किया गया है नए बनते जाना, उस शब्द का जो यूनानी शब्द है is used only here in the New Testament. और वो शब्द को नए नियम में सिर्फ इस आयत में इस्तेमाल किया गया, कहीं और उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है. Nowhere else in the New Testament that word is used. It basically means that what is old must become new. उसका अर्थ मूल रूप से ये है कि जो पुराना है वो नया बनना है. जो पुराना है वो नया बनना है. We must first try to understand a word in its immediate context. हमें जब भी एक शब्द का अर्थ समझना है तो उसको हमेशा उसके वर्तमान संदर्भ में देखना चाहिए. And here that is the only option for us because this word is not used anywhere else in the New Testament. और हमारे लिए आज ये हमारा एकमात्र विकल्प है क्योंकि ये शब्द को पूरे नए नियम में और कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं किया गया है. So we ask the question, what is old that must become new? तो हमारा जो प्रश्न है जब हम सुनते हैं कि ये अर्थ का मतलब है पुराना नया होना है, when we hear that this word means that what is old must become new, our question is, what is old that must become new? हमारा प्रश्न ये होना चाहिए कि पुराना क्या है जो नया होना चाहिए. It is not that the old person must become a new person. ऐसा तो नहीं है कि पुराना मनुष्यत्व को अब नया होना चाहिए. Because as believers we are already a new person in Christ. क्योंकि मसीह यीशु में हम तो अभी नए मनुष्य बन चुके हैं. हम नए मनुष्य हैं अभी से. But we learned last week that we are still wearing the clothes of the old person. लेकिन हमने पिछले हफ्ते हमने ये सीखा कि अभी भी हम पुराने मनुष्य के कपड़ों को पहन रहे हैं. In other words, we still have the old lifestyle. दूसरे शब्दों में कहूं तो हमारी जीवन शैली अभी भी पुरानी है. So the word renewed here means that we must put off the old clothes and put on the new clothes. तो यहां पर ये जो शब्द है नया बनते जाना है, उसका मतलब ये है कि पुराने कपड़ों को उतार डालना है और नए कपड़ों को पहन लेना है. Because that suits our new identity in Christ. क्योंकि मसीह में हमारे नए पहचान के लिए वो उचित है.
बिकॉज वी आर अ न्यू पर्सन, क्योंकि अब तो हम एक नए मनुष्य बन चुके हैं. द वर्ड रिन्यूड मीन्स दैट वी मस्ट ट्रांजिशन फ्रॉम एन ओल्ड लाइफस्टाइल टू अ न्यू लाइफस्टाइल. वो नए बनते जाने का मतलब है हम पुराने चाल चलन से एक नए चाल चलन में परिवर्तित हो. सो पॉल इज टॉकिंग अबाउट अ रिन्यूअल इन आवर लाइफस्टाइल. तो पौलुस यहां पर हमारे जीवन शैली को नया बनाने की बात कर रहा है. देयर आर मेनी थिंग्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम जस्ट स्टडीइंग अ वर्ड. हम बहुत सारी बातों को एक शब्द का अध्ययन करने से समझ सकते हैं. हियर द टर्म रिन्यूड, it shows a continuous process. It is written in continuous tense. यहां पर जो शब्द है नया बनते जाना है, इसको एक निरंतर चलते रहने वाली एक प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया है. नया बनते जाना है. You have to keep becoming new. So it is not an event. तो ये कोई एक घटना नहीं है. You just cannot switch to a new lifestyle in a moment. एक पल में ही आप नए जीवन शैली में प्रवेश नहीं कर सकते. Like switching on a light, एक बल्ब चालू करने के जैसे. This change keeps happening over the course of one's whole life. ये जो परिवर्तन है एक मनुष्य के पूरे जीवन काल में चलता रहता है. एंड इट विल बी कंप्लीट ओनली एट जीसस सेकंड कमिंग. और ये पूरा होगा यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर. बट जस्ट बिकॉज द चेंज इज ग्रेजुअल डज नॉट मीन दैट देयर हैव टू बी टाइम्स इन आवर लाइफ वेयर देयर इज नो चेंज. लेकिन सिर्फ इसलिए कि ये परिवर्तन धीमा है, इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे जीवन में ऐसा समय होना चाहिए जब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है. A Christian's lifestyle is constantly changing. एक मसीही की जीवन शैली निरंतर परिवर्तित होती जाती है. It is a constant renewal of our lifestyle. हमारे जीवन शैली में निरंतर हम नए बनते जाते हैं. Some mature Christians become very frustrated that new Christians are not living like them. कुछ परिपक्व मसीही, पुराने मसीही, वो ये सोचकर अत्यंत निराश हो जाते हैं कि नए मसीही उनके जैसा जीवन नहीं जीते हैं. Some new Christians become very frustrated that they are not able to live like the mature Christians. और नए विश्वासी ये सोचकर अत्यंत निराश हो जाते हैं कि वो परिपक्व मसीहों की तरह नहीं जी पा रहे. We must all remember that there is no switch for this renewal. हम सबको याद रखने की जरूरत है कि ये नए होने के लिए कोई स्विच नहीं दिया गया है. नो क्विक फिक्स, इसका कोई शीघ्र प्रबंध नहीं हो सकता है. All of us must be patient. हम सबको धीरज रखना पड़ेगा. But at the same time, no change in our lifestyle alerts us to a problem. लेकिन उसी समय हमारे जीवन में कोई परिवर्तन ना दिखना हमें एक समस्या के बारे में सावधान करता है. Gradual change is still okay. धीमा परिवर्तन फिर भी ठीक है. But no change is not acceptable. लेकिन कोई परिवर्तन ना होना वो अस्वीकार्य है. Let us ask each other, how much has our lifestyle changed after becoming a Christian? हम एक दूसरे से पूछे कि मसीही बन जाने के बाद हमारे जीवन शैली में कितना परिवर्तन आया है. एक दूसरे से हम ये पूछ सकते हैं. Is it that there has been constant change in our lifestyle? क्या ऐसा है कि हमारे जीवन शैली में निरंतर परिवर्तन रहा है? Is it that no change happened for a long time but now it is changing? क्या ऐसा है कि काफी समय तक परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन अब हो रहा है? Is it that some change happened immediately after our conversion and now there is no change happening?
या ऐसा है कि हमारे मन फिराव के बाद तुरंत कुछ परिवर्तन हुआ लेकिन अब कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है? There should be a constant change from our old lifestyle to a new Christian lifestyle. हमारे पुराने जीवन शैली से नए जीवन शैली की ओर लगातार परिवर्तन होना चाहिए. This shows that we are being renewed. ये इस बात को दर्शाता है कि हम नए बनते जा रहे हैं. And this is what we learn when we learn Christ. और मसीह की शिक्षा में हम इसी चीज को सीखते हैं. Another thing that we learn from the word renewed is that it is written in the passive voice. Please brush up your grammar. एक दूसरा जो चीज जो इस शब्द के अंदर मैं देखता हूं वो ये है कि उसे ये एक कर्मवाच्य शब्द है. व्याकरण का आपको रिवीजन करना पड़ेगा. कर्मवाच्य सुना है, passive voice, you might have heard about it. It does not say renew yourself but says be renewed. वो ये नहीं कहता कि हम अपने आप को नया बना सकते हैं, बल्कि परमेश्वर हमें नया बनाता है, नया बनाता जाता है. We only submit to God's renewal. हम सिर्फ उसके नए बनाने के कार्य के अधीन होते हैं. This can be clearly seen what Paul says in Philippians chapter 2. इसको हम स्पष्ट रीति से देख सकते हैं. पौलुस देखिए क्या बोलता है फिलिपियों के दूसरे अध्याय में. फिलिपियों का दूसरा अध्याय और उसका 12वां और 13वां आयत. पहले 12वें आयत को हम पढ़ेंगे. लेट्स रीड फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 12. फिलिपियों के दूसरे अध्याय 12वें आयत को पढ़ें. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, so now, not only as in my presence, but more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी न केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ. दिस वर्स इज वेरी क्लियर. ये जो आयत है बिल्कुल स्पष्ट रीति से कहता है वी मस्ट वर्क आउट आवर सैल्वेशन. ये आयत स्पष्ट रीति से कहता है हमें अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते जाना है. So it is something that we do. ये हम करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, हमें करना है. We have to do it. But then Paul also clarifies in verse 13 that we are able to work out our salvation because God is working in us. लेकिन पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है 13वें आयत में कि हम अपने उद्धार के कार्य को पूरा करते हैं क्योंकि परमेश्वर हम में कार्य कर रहा है. 13वें आयत को पढ़े, वर्स 13. For it is God who works in you both to will and to work for his good pleasure. क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों को करने का प्रभाव डाला है. Even if our lifestyle has changed significantly, it is not a reason for boasting. अगर हमारा जीवन शैली महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तित हुआ है, ये हमारे लिए कोई घमंड की बात नहीं है. We must remember that we have been able to change our lifestyle because God is working in us. हमें ये याद रखना है कि हम हमारे जीवन शैली में परिवर्तन इसलिए ला सके क्योंकि परमेश्वर हम में कार्य कर रहा है. We can say
see what God has done in my life. हम कह सकते देखो परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है. But we can never say see what I have done in my life. लेकिन हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते देखो मैंने अपने जीवन में क्या किया है. And if our lifestyle has not changed, और अगर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, we must realize that our willpower and energy was not enough to change our lifestyle. तो हमें इस बात को स्वीकार करने की जरूरत है कि हमारी इच्छा शक्ति और सामर्थ काफी नहीं था हमारे जीवन शैली को बदलने के लिए. We need God to provide us with the required willpower and energy to do it. हमें चाहिए कि परमेश्वर हमें पर्याप्त इच्छा शक्ति और सामर्थ को दे. We need God's power through the Holy Spirit. हमें परमेश्वर के सामर्थ की जरूरत है जो पवित्र आत्मा के द्वारा आती है. And therefore, despairing about our unchanging life will not work. इसलिए हमारे अपरिवर्तित जीवन के बारे में निराश होने से काम नहीं चलेगा. We need to pray for God's power to change our lifestyle. हमें परमेश्वर के सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करना होगा ताकि हम हमारे जीवन शैली में बदलाव को लेकर आ पाए. Cry out to God. परमेश्वर से प्रार्थना करें. God, I still function like the old person, but that is not how it should be. Help me to function like a new person in Christ Jesus. प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, मैं अभी भी उस पुराने मनुष्यत्व के अनुसार कार्य करता हूं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए. तू मुझे मदद कर कि मैं उस नए मनुष्यत्व के अनुसार जी सकूं जो मसीह यीशु में है. माय सेकेंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट, बाय द स्पिरिट ऑफ योर माइंड. दूसरा जो पॉइंट है, अपने मन के आत्मा के द्वारा. Most translations say, be renewed in the spirit of your mind. ज्यादातर अनुवाद कहता है, अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ. Be renewed in the spirit of your mind. अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ. This gives the impression that it is not our lifestyle which needs renewal. ये अनुवाद मानो ये कह रहा है कि नयापन हमारे जीवन शैली में नहीं लाना है, but the spirit of our mind needs to be renewed. लेकिन बल्कि हमारे मन के आत्मिक स्वभाव में नयापन लाना है. I think Paul's grammar here shows that he is talking about an instrument which God uses to renew our lifestyle. मेरे सोच में पौलोस के व्याकरण के अनुसार वो यहां पर एक माध्यम के बारे में बात कर रहा है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन शैली को नया बनाता है. Because after all it is written that it is God who renews. It's in passive voice. So God is doing the renewing and He is doing it with an instrument in his hands. क्योंकि यहां पर वो कर्मवाच्य शब्द है, बोला जाता है कि तुम्हें नए बनते जाना है, इसको करने वाला परमेश्वर है. तो परमेश्वर किसी माध्यम का इस्तेमाल कर रहा है हमें बदलने के लिए. That is why I translate it as be renewed by the spirit of your mind. उसीलिए मेरा अनुवाद ऐसा है कि और अपने मन के आत्मा के द्वारा नए बनते जाओ. This is how the Wycliffe Bible translates it in the footnotes. और Wycliffe Bible अपने footnotes में इसी तरह इसको translate करता है. God renews us with an instrument. परमेश्वर एक माध्यम के द्वारा हमें नया बनाता है. And that instrument is the spirit of our mind. और वो माध्यम है हमारे मन की आत्मा. What does that mean? उसका मतलब क्या है? Again, the context is very important. फिर से संदर्भ बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है. In this whole passage,
Paul has been telling us about the lifestyle of the Gentiles. इस पूरे खंड में पौलुस हमें अन्य जातियों के जीवन शैली के बारे में बताता आ रहा है. He tells us that their sinful lifestyle is because of their spiritual condition. वो कह रहा है कि उनका पापमय जीवन शैली उनके आत्मिक परिस्थिति के कारण है. उनकी पापमय जीवन शैली उनके आत्मिक परिस्थिति के कारण है. That is why in verse 17, उसीलिए 17वें आयत में he talks about the futility of their mind. उसीलिए वो उनके मन की व्यर्थ रीति के बारे में बात करता है 17वें आयत में. Their lifestyle is the manifestation of the futility of their mind. उनके जीवन शैली उनके मन की व्यर्थ रीति को दर्शाता है. But now to believers, लेकिन अब विश्वासियों से वो ये कहता है, now to believers he says, the spirit of your mind. उनके मन के आत्मा के बारे में बात करता है. This reflects the spiritual condition of the believers. और ये विश्वासियों के आत्मिक परिस्थिति को दर्शाता है. And the lifestyle of the believers should reflect this spiritual condition. और विश्वासियों की जीवन शैली इस आत्मिक परिस्थिति को दर्शाना चाहिए. So what exactly is the spiritual condition of the believers? तो क्या है विश्वासियों की आत्मिक परिस्थिति? Let me explain. मैं आपको समझाना चाहूंगा. Sin is present in every human being from his birth. जन्म से ही हर मनुष्य में पाप मौजूद है. That is why they are born alienated from the life of God. इसलिए जन्म से ही वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए. Death is at work in them. मृत्यु उनमें कार्य कर रहा है. A human being is spiritually dead all his life unless God intervenes in his life. एक मनुष्य जीवन भर आत्मिक रीति से मरा हुआ रहता है सिवाय उसके कि परमेश्वर उसके जीवन में हस्तक्षेप करे. And eventually they all die physically. और आखिर में जाकर शारीरिक रीति से भी वो मर जाते हैं. During their life, spiritual death affects every aspect of their spiritual existence. उनके जीवन काल में उनके आत्मिक जीवन का हर पहलू उस आत्मिक मृत्यु से प्रभावित है. उनके आत्मिक जीवन का हर पहलू उस आत्मिक मृत्यु से प्रभावित है. Spiritual death affects every aspect of our spiritual existence. Our intellect, in our verse it is called mind. हमारी बुद्धि, जिसको इस आयत में मन करके कहा गया है. Our emotions, हमारी भावनाएं, and our will power, और हमारी इच्छा शक्ति, ये सारी चीजें आत्मिक रीति से मरी हुई है. All these things are spiritually dead. So is our intellect. हमारी जो बुद्धि है वो आत्मिक रीति से मरी हुई है. That is why Paul said in verse 18 that they are darkened in their understanding. उसलिए 18वें आयत में पौलुस ने कहा था उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है. And such a mind or intellect cannot produce a lifestyle that pleases God. और ऐसा मन अथवा बुद्धि एक ऐसे जीवन शैली को नहीं उत्पन्न कर सकता जो परमेश्वर को भावता है. It is hostile to God. वो परमेश्वर का बैरी है. Produces desires which are hostile to God. ऐसे अभिलाषाओं को उत्पन्न करता है जो परमेश्वर से बैर रखता है. The mind of the Gentile is futile or useless. अन्य जातियों का मन व्यर्थ है. From God's perspective, it cannot produce any good behavior. परमेश्वर के दृष्टिकोण से वो कोई भी अच्छा व्यवहार उत्पन्न नहीं कर सकता है.
That is why Paul says that the Gentiles walk in the futility of their mind. उसीलिए पौलुस कहता है कि अन्य जाति अपने मन के व्यर्थ रीति पर चलते हैं. But God gave spiritual life to the people he had chosen from all eternity. लेकिन परमेश्वर ने अनंतता से जिन लोगों को चुना था, उनको वो आत्मिक जीवन देता है. ये है परमेश्वर का हस्तक्षेप. This is God's intervention now. We call such people the elect. ऐसे लोगों को हम चुने हुए कहते हैं. And we are part of that elect group, और हम उन चुने हुए लोगों में से हैं. That is why Paul tells the believers of Ephesus, ध्यान दीजिएगा. Notice this. Paul tells the believers of Ephesus in chapter 2 and verse 1. पौलुस एफेसस के विश्वासियों से दूसरे अध्याय पहले आयत में कहता है, You were dead in your trespasses and sins. तुम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे. Then in verse 5 he tells them, फिर 5वें आयत में उनसे कहता है, Even when we were dead in our transgressions, God made us alive together with Christ. जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया. Because Jesus paid the penalty for the sins of God's elect and gave his righteousness as a gift to them. क्योंकि यीशु ने परमेश्वर के चुने हुए लोगों के पापों का दंड चुकाया और उन्हें उसकी धार्मिकता भी एक दान के रूप में दी है. There was no reason for them now to be alienated from God. अब कोई कारण बच नहीं गया उनको परमेश्वर के जीवन से अलग रहने के लिए. That is why God once again gives them spiritual life. उसीलिए परमेश्वर फिर से उनको आत्मिक जीवन देता है. So in order to renew our lifestyle, God first gives spiritual life to us. उसीलिए हमारे जीवन शैली को परिवर्तित करने के लिए परमेश्वर पहला चीज जो करता है वो ये है कि वो हमें आत्मिक जीवन देता है. Spiritual life is the instrument that God uses. आत्मिक जीवन वो माध्यम है जिसका परमेश्वर उपयोग करता है. That is why Paul says the instrument to renew our lifestyle is the spirit of our mind. उसीलिए पौलुस हमारे जीवन शैली को नया बनाने का माध्यम मन की आत्मा बताता है. The word spirit here represents life. यहां पर वो जो शब्द है आत्मा, वो जीवन को दर्शाता है. आत्मा जब दिया जाता है तब जीवन आता है. When the spirit is given, there is life. And the spiritual life that comes from God, और वो जीवन जो परमेश्वर से आता है. So it is no more spiritual death that courses through our mind. तो अब हमारे मनो, हमारे बुद्धि में से आत्मिक मृत्यु नहीं दौड़ती है. Rather it is the life of God that courses through our mind. बल्कि परमेश्वर का जीवन हमारे मनो, हमारे बुद्धियों में दौड़ता है. In other words, it is a mind that is spiritually alive. अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो अब एक ऐसा मन है, ऐसी बुद्धि है जो आत्मिक रीति से जिंदा हो चुका है. In this spiritual state, our mind is able to learn Christ through the gospel and arrive at the truth. इस आत्मिक दशा में हमारा मन सुसमाचार के द्वारा मसीह की शिक्षा को पाकर सत्य को समझ लेता है. नहीं तो वो समझ नहीं सकता है. Otherwise it is not able to understand. In other words, it believes that Jesus is my Lord and Savior. दूसरे शब्दों में कहूं तो ये जो नया मन है, जो जीवित मन है, वो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही प्रभु और उद्धार करता है. And truth is in Jesus.
वरन यीशु में ही सत्य है. As Paul said in verse 21, जैसे कि पौलुस ने 21वें आयत में कहा था. But the mind of the Gentile unbeliever does not have this life from God. लेकिन अन्य जातियों के मन में परमेश्वर का यह जीवन नहीं है. Therefore his mind is an ignorant mind. इसलिए उसका मन अज्ञानता में है. It is in deception. वो भ्रम में पड़ा हुआ है. And from its ignorance or deception comes cravings and lusts which produce a sinful lifestyle. और उसके अज्ञानता और भ्रम से पापमय अभिलाषाएं अथवा लालसाएं उत्पन्न होती है जो एक पापमय जीवन को जन्म देता है. But unlike this, लेकिन इससे भिन्न, our minds are now growing in the knowledge of the truth. हमारे मन उस सत्य की समझ में बढ़ते जा रहे हैं. And the knowledge of the truth produces a new lifestyle. और सत्य की ये समझ एक नए जीवन शैली को उत्पन्न करती है. So Paul is saying in our verse that God is renewing our lifestyle. तो पौलुस हमारे आयत में कह रहा है कि परमेश्वर हमें नया बना रहा है. He does that by giving us new spiritual life. और वो ये करता है हमें नया आत्मिक जीवन देकर. This spiritual life causes our mind to first believe in Jesus. ये आत्मिक जीवन के कारण हम पहले यीशु मसीह पर विश्वास कर पाते हैं. And as our mind learns Christ, और जैसे जैसे हम मसीह की शिक्षा को प्राप्त करते जाते हैं, it grows in the knowledge of truth. वो सत्य की पहचान में बढ़ता जाता है. Because a growing knowledge of the truth renews the way we live. क्योंकि जैसे जैसे आप सत्य के पहचान में बढ़ते जाओगे, आपका जो जीवन है, जीवन शैली है, वो परिवर्तित होता जाएगा. If God is renewing us, changing our lifestyle, then it will be seen. अगर परमेश्वर हमें नया बना रहा है, हमारे जीवन शैली को परिवर्तित कर रहा है, तो ये दिखेगा हमारे जीवन में. कैसे दिखता है? How does it look? First, we will be people who are learning Christ. पहले तो हम ऐसे लोग होंगे जो मसीह की शिक्षा को पा रहे हैं. We will be hearing the teachings given by the apostles, prophets, evangelists, pastors and teachers. हम प्रेरितों, भविष्यवक्ताओं, सुसमाचार सुनाने वालों, पासबानों और उपदेशकों के शिक्षाओं को सुनने वाले लोग. Which means that we will be people who are in regular fellowship with the church. इसका मतलब यह है कि हम ऐसे लोग होंगे जो कलीसिया के साथ लगातार संगति करता है. Second, we will be growing in our knowledge of the Bible. दूसरा, हम बाइबल की समझ में बढ़ने वाले लोग. We are people who know the truth. हमें सत्य की समझ है. Third, our desires will be changing. तीसरा, हमारी अभिलाषाएं बदलती जाती हैं. Desires which are not hostile to God, but desires which please God. ऐसी अभिलाषाएं नहीं जो परमेश्वर से बैर रखती हो, बल्कि ऐसी अभिलाषाएं जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है. Fourth, our lifestyle will be changing. चौथी बात, हमारी जीवन शैली बदलती जाती है. We will have a Christian lifestyle. हमारा एक मसीही जीवन शैली होगा. Our life will look very different from the life of the Gentiles. हमारा जो जीवन है अन्य जातियों के जीवन से बिल्कुल अलग दिखेगा. Are these things happening in our life? क्या ये सारी बातें हमारे जीवन में हो रही हैं? Let us examine our lives. आइए हम अपने जीवनों को परख कर देखें.